ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर्स के सहारे ऑक्सीडेशन नंबर को प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। ओके, लेट्स सी वो क्या है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं कैसे करना होता है। मैं 8-10 एग्जाम्पल ले लूंगा, समझ में आ जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने कुछ स्ट्रक्चर रट्टा मारे थे, वो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान दें तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, नाउ ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कहां से निकालोगे? देखो, जब भी हम कोई भी बॉन्ड तोड़ेंगे, कोई भी अगर हम बॉन्ड तोड़ते हैं एक्स वाई, अगर एक बॉन्ड तोड़ते हो, एक्स जो है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वाई जो है वो मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं ये वाला बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक बॉन्ड तोड़ने पर x पर आएगा -1, y पर आएगा +1। हां, अगर तुम x बॉन्ड तोड़ते हो तो ये 0, ये 0। नाउ यहां पर मैंने कितना फास्फोरस को पूरा फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर 2 ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया -2, ये वाला फास्फोरस पे आ गया +2। एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ोगे, एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ोगे, एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ोगे, तो कुल मिला के हम कितना बॉन्ड तोड़े हैं? 5 ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड तोड़े हैं। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाएगा +5। ओके, नेक्स्ट मान लो सल्फर इन H2SO4, हमें यह निकालना है। नाउ H2SO4 के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, यह है हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो सल्फर को फ्री करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ठीक है, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फर बॉन्ड टूटा +2, 2 ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड टूटा +2, एक ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड टूटा +1, एक ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड टूटा +1, तो नेट पे सल्फर इज एट +6। ठीक है, तो मान लो कार्बन एंड नाइट्रोजन इन CN-, ठीक है। नाउ CN- का स्ट्रक्चर क्या है? अगर CN- का भी एंड HCN का भी, CN- का स्ट्रक्चर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पर माइनस, और HCN का स्ट्रक्चर क्या है? CN- का अगर देखूं, नाइट्रोजन को फ्री करने के लिए हमें 3 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना है।
कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन हमारा आ जाएगा -3 पे। कार्बन आना चाहिए +3 पे, बट ऑलरेडी एक -1 है, तो नेट पे क्या हो जाएगा +3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू +2। तो कार्बन होगा +2 पे, नाइट्रोजन होगा -3 पे। अगर मैं HCN पे ध्यान दूं, नाइट्रोजन को फ्री करना है तो यहां पर नाइट्रोजन पे आ गया -3, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन को पे अगर फ्री करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन आएगा +1 पे। कार्बन इसके कारण आया था +3 पे, इसके कारण आया है -1 पे, तो नेट पे अगर हम ध्यान दें, कार्बन एट +2 आने वाला है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड और कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय सब ऑक्साइड और सेस्क्वी ऑक्साइड? सेस्क्वी मीन्स 2/3, C3O2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। अच्छा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑब्वियसली बात है, O को अगर मैं -2 पे लेता हूं जो कि है B, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जा रहा है कार्बन का +4/3। अच्छा, +4/3 में निकलने का कारण क्या है? इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो मैं बीच वाला कार्बन को अगर फ्री करता हूं तो यहां पे तो सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड ही था, तो ये वाला कार्बन ऑटोमेटिकली आ जाएगा 0 पे। और यहां पर अगर मैं कार्बन कार्बन को फ्री करता हूं, 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये दोनों बॉन्ड को तोड़ने पर कार्बन पे आ जाएगा +2, ऑक्सीजन पे आएगा -2, कार्बन पे आएगा +2, ऑक्सीजन पर आएगा -2। यानी कुल मिला के अगर हम ध्यान दें, इस पे 2 कार्बन एट +2, 1 कार्बन एट 0, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो ये आ रहा है 2 × 2 + 1 × 0/3, दैट इज 4/3। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एट नाइट्रोजन इन NH4NO3. Calculate oxidation number of nitrogen in NH4NO3. Now NH4NO3 के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, थियोरिटिकली हम अगर कैलकुलेट करें, ये -2 ये +1, नाइट्रोजन को अगर मैं x मान लूं तो 2x +4 - 6 = 0,
तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 1, x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 1 एंड दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। रीजन, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन सेम है ही नहीं। ध्यान देना, NH4 plus NH4NO3 breaks as NH4 plus NO3 minus. Now at NH4 plus, nitrogen is at -3 और नाइट्रेट में नाइट्रोजन है +5। दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। स्ट्रक्चर अगर देखना है देख लो, अमोनियम का स्ट्रक्चर है NHHN पे प्लस, तो 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ूंगा, -4 आना चाहिए बट प्लस का फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी बैठा हुआ है, सो दिस विल कम एट -3 एंड नाइट्रेट पे अगर हम ध्यान दें ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान दो, इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा। 4 ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आना चाहिए +4 बट +1 का फॉर्मल चार्ज तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो दिस नाइट्रोजन इज एट -3, दिस नाइट्रोजन इज एट +5। एवरेज जो आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन Br3O8। अच्छा, एवरेज क्या आ रहा है? एवरेज अगर हम ध्यान दें साफ साफ आ जा रहा है +16/3। ऑक्सीजन को माइनस वाले पे मान लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/3। ठीक है, समझ में आ रहा है नाउ? बट ये 16/3 हो तो नहीं सकता है, मतलब ये डेफिनेटली एवरेज है। अगर Br3O8 का स्ट्रक्चर हम बनाएं, Br Br Br, छह ऑक्सीजन हो गया, और ये 2 ऑक्सीजन हो गया, राइट। तो ये वाला Br को जब मैं फ्री करूंगा, ध्यान दो, 1 2 ऑक्सीजन टूटा +2, 2 ऑक्सीजन टूटा +2, 2 ऑक्सीजन टूटा +2, ये वाला ब्रोमीन आ जाएगा +6, क्योंकि ये वाला तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है, कुछ नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड के लिए भी यहां पर ब्रोमीन +6, बीच वाले ब्रोमीन के लिए 2 तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, कुछ नहीं होगा। 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड +2, तो बीच वाला ब्रोमीन +4 में है, तो 2 Br एटम्स एट +6 and 1 Br atom at +4, और इससे हमारे पास आ जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा, अब हम करेंगे 2 कंट्रोवर्शियल केसेस। इसमें एक्चुअली हर जगह पे अलग अलग लिखा होता है। सबसे पहला जो कंट्रोवर्शियल केस है वो है Na2H2O3। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है हमारा 2। ठीक है, एवरेज ध्यान दो कितना आएगा, -6
तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो तो हमारे पास सिंपली आ जा रहा है +2। बट सल्फर +2 का बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस है, नॉर्मली तो नहीं होता है। इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाता है, लेना चाहिए, जो यहां पर हमारा 4 बॉन्ड तोड़ता है तो ये होना चाहिए +4, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पे तो कुछ नहीं है, और ये वाला सल्फर होना चाहिए 0 पे। 1 सल्फर एट +4 एंड 1 सल्फर एट 0, दिस शुड बी टेकन। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है जो ये वाला सल्फर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाला सल्फर को जो हम 0 पे मान रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हुए, वो हमारा गलत है। यानी उनका कहना ये है, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, तो जो ऊपर वाला सल्फर है उसको ट्रीट करो एज -2, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला अगर -2 की तरह ट्रीट होगा तो ये हमारा ट्रीट होगा एज +6, यानी 1 सल्फर एट +6 एंड अनदर सल्फर एट -2। अब सवाल यहां पर ये उठता है, जो दोनों में से कौन सा सही है? देखो, कोई कुछ भी बोले, मैं एक चीज बता रहा हूं, बोथ करेक्ट। सल्फर का केस प्रॉब्लमैटिक है। सल्फर में डायरेक्टली अगर सल्फर सल्फर बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो हमेशा वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता ही आता है। एक्सरे एविडेंस ये दिखाता है जो दोनों फॉर्म साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, दोनों चीज इक्वली सही है। ये केवल सल्फर की प्रॉब्लम है, वो भी सल्फर सल्फर बॉन्ड के केस में, बाकी कहीं पर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, निरंतर चार्ज ट्रांसफर चल रहा होता है एंड एक्सरे एविडेंस शो करता है बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, एंड द सेकेंड कॉन्ट्रोवर्शियल केस, Na2S4O6, यहां पर जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो सिंपली कंप्यूट कर लो, इट विल कम आउट टू बी +2.5। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तब स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान देना। ओके, सो कायदे से क्या होना चाहिए, ये वाला 2 बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ने पर कुछ नहीं। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड तोड़ने पे -1, बाकी में तोड़ने पे -4, मतलब कुल मिला के सल्फर पे आ जाएगा +5, और ये वाला सल्फर भी हो जाएगा +5 में। और ये दोनों सल्फर के बारे में अगर मैं सॉरी
एक सल्फर लिखना भूल गया था, सॉरी। और ये जो बीच का दोनों सल्फर है, इसमें तो सल्फर सल्फर बॉन्ड तोड़ना है, तो कुछ नहीं है। तो 2 सल्फर एट +5, 2 सल्फर एट 0। बट कुछ लोगों का क्लेम ये है, जो है ये दोनों सल्फर को -1 पे लो एज पर सिमिलर लॉजिक ऑफ दिस, और ये दोनों सल्फर ऑटोमेटिकली आ जाएगा +6 पे। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है 2 सल्फर एट +6 और कुछ लोग और 2 सल्फर एट -1। अब सवाल है इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। इसका भी जवाब ये है जो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से स्ट्रक्चर के सहारे हम ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके।